हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि व्याकरण के सिलेबस से है। 9-10 के क्लासेस में भी है। इसके साथ ही कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट, सी टेट। इसमें इससे संबंधित इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रश्न इसमें बताए गए हैं। उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग यानी कि प्रेफिक्स कहते हैं, जो कुछ शब्दों के आरंभ यानी कि शुरुआत में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता। उपसर्ग उपसृज यानी कि त्याग, धनघय जैसे अ, अनु, अप, वी आदि उपसर्ग हैं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है, इसको अगर विग्रह कर दें तो उप का अर्थ समीप और सर्ग यानी कि सृष्टि करना इसका अर्थ है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार यानी कि भोजन, सम जोड़ने से संहार यानी कि विनाश तथा वी जोड़ने से विहार यानी कि घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग, वहीं चौथा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। वहीं उर्दू और फारसी के साथ साथ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। पहला प्र, फिर परा, अप, सम, अनु, अव। इसी तरह आगे भी ये सारे पूरी इनकी संख्या 22 है, जैसे निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, आ यानी कि आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। ऐसे शब्दांश, ये उपसर्ग जो हैं किसी शब्दांश में या शब्द में लगकर उसको नया अर्थ या नया रूप देते हैं। उदाहरण में देख लीजिए इन सारे उपसर्गों का प्रयोग। जैसे अति है तो अतिशय, अतिरेक यानी कि अधिक, अधि से अधिपति, अधि से अध्ययन, अध्यापन, अनु से अनुक्रम, अनुताप, अनु से अनुकरण, अनुमोदन, अप से अपकर्ष, अप से ही अपकार, अपजय। वहीं प्रति शब्द से प्रति, अप, धन्यवाद, प्रत्यपवाद, सम, धन, आ, धन, लोचन, समालोचन। वैसे ही व्याकरण में वी और आ उपसर्ग है। वी, धन, आ, धन, करण, व्याकरण। हिंदी के उपसर्ग हैं कुछ, जैसे अ से अ उपसर्ग लगाने से अभाव, अछूता। वैसे ही अन से भी अभाव, कु यानी कि बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु यानी कि कम, दुबला, दुलारा। नी यानी कि कमी, निगोड़ा, निडर। औ यानी कि हीन, जैसे अवगुण, अवघर, अवसर। वहीं भर का अर्थ हुआ पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। सु यानी कि अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़। अध आधा, अधपका, अधकच्चा। उन एक कम, 29, 59, 69 यानी कि ये सभी लास्ट अंतिम संख्या से एक कम। 30 से एक कम 29। पर यानी कि दूसरा, बाद का, परलोक, परोपकार। बिन, बिना यानी कि निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल।
अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग, जैसे कम यानी कि थोड़ा, हीन कमज़ोर, कमबख्त, खुश अच्छा, खुशनसीब खुशखबरी खुशहाल, गैर यानी कि निषेध मना करना जहाँ नहीं का बोध हो, गैर हाजिर गैर कानूनी, ना अभाव, नापसंद नासमझ, नाराज नालायक, यानी कि और, बनाम बदौलत माने उनके नाम के अनुसार उनके बदौलत, सहित बाकायदा बाइज्जत, बद बुरा बदमाश बदनाम, यानी कि बिना, बेईमान बेइज्जत यानी कि बिना ईमान के बिना इज्जत के, रहित लापरवाह यानी कि परवाह से रहित, सर यानी कि मुख्य, सरताज सरदार सरपंच, हम समान साथ वाला, हमदर्दी हमराज, हर यानी कि प्रत्येक, हर दिन हर साल।